हेलो एवरीवन, सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो अभी EMRS का रिज़ल्ट आ गया है एंड KVS के कट ऑफ को लेकर अभी बच्चे परेशान हैं कि उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, और हज़ारों वीडियोस पर फिर से बना दी हैं यूट्यूबर्स ने। क्योंकि देखिए, यूट्यूबर्स या जो भी चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं लोग, वो सब अपना एक तरह से बिजनेस ही समझिए आप इसको, ठीक है। तो जब मैंने EMRS की कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, तो मैंने तो बस मतलब अपनी खुशी के लिए बनाई थी, ताकि अगर मुझे वो चीज़ समझ में आ रही है तो शायद और बच्चों को भी समझ आ जाए। कि क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा TGT साइंस था, तो मैंने उसको ध्यान में रख के बताया था कि कट ऑफ 70 प्लस जा सकती है, बिकॉज़ इतना कंपटीशन है, पेपर का लेवल जैसा था, जैसे आजकल बच्चे इतना सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर। तो उस सब चीज़ को मैंने तो सब लोगों ने बोला, मैम आप बहुत गलत बता रहे हो, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि सब तो बता रहे थे 55, 60, 65 जाएगा। बट आज जब कट ऑफ फाइनल आई है तो कट ऑफ उतनी ही गई है, 70 प्लस ही गई है। TGT साइंस में आप देखिए 73.33 कट ऑफ गई है, मैथ्स में 76 गई है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप KVS में या जो भी टीचिंग एग्ज़ाम आप आगे देंगे, तो आप ये देखिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है पर्टिकुलर, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कितना कंपटीशन है, कितना नहीं है, किस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, वो आप देखिए, ठीक है। KVS में कट ऑफ के लिए एक सबसे जो स्टैंडर्ड पैरामीटर अभी आपके पास है एनालिसिस का, वो ये है EMRS की कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि EMRS में जितने एप्लीकेंट्स होंगे वो ही KVS में भी अप्लाई किए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि KVS NVS में एक नई पॉपुलेशन आ गई है, वही बच्चे रहे होंगे ऊपर नीचे करके 19-20 करके। तो जब वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है तो यहाँ भी जा सकती है, एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये है कट ऑफ कम होने का थोड़ा-सा, कि शायद थोड़ा-सा कम जाए, कि KVS का जब मैं एग्ज़ाम देकर आई और मैंने जितने लोगों को पूछा भी, बात हुई मेरी, कि TGT और PGT का जो पेपर था वो लेंदी था। मतलब पेपर ऐसा था कि यदि आप घर पे बैठकर सॉल्व करेंगे तो आपसे पेपर पूरा हो जाएगा, आपको सारा आता होगा यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा। बट यदि आप पेपर एग्ज़ाम हॉल में बैठकर कर रहे हैं तो आपके पास टाइम कम था, और उस अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा-सा लेंदी था, रीज़निंग, मैथ थोड़ा-सा टफ था, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग था, इस वजह से बहुत सारे बच्चों का पेपर छूटा भी है, वो नहीं कर पाए हैं, या गड़बड़ थोड़ा बहुत हुआ है। तो वो आप अगर डिफ़रेंस लेकर चलें तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस क्रिएट नहीं करेगा। मुश्किल से मुझे तो लगता है 2 से 3% करना चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। तो आपके पास, आप देख लीजिए, आप किसी यूट्यूबर की बातों पर मत आइए, क्योंकि देखिए, जब आप कोई होप रख लेते हैं ना और वो होप आपकी टूटती है तो बहुत पेन होता है। आप अपने आप को सँभालने की कंडीशन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो होप मत रखिए, होगा बहुत अच्छा है, हम आगे की प्रिपरेशन तो कर ही रहे थे, और अच्छे से करेंगे। नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम आगे की और एग्ज़ाम है उन पर फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना कि जैसे कोई मेरे पास आया और उसने बोला कि ऐसे-ऐसे है, इवन वो बोला भी नहीं और मैंने उसको बताया कि अरे तुम्हारा तो हो जाएगा, है ना? क्योंकि इतने में तो हो जाएगा। अब वो बच्चा खुश कि इन्होंने बोल दिया, क्योंकि वो कहीं न कहीं मुझ पे क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है, या फिर मुझ पे उसको लग रहा है कि मैं ऑथेंटिकली बोल रही हूँ। उसने बिलीव कर लिया, और जब उसका फाइनल आया और उसका नहीं हो पाया, तो सोचिए उस बच्चे की कंडीशन क्या होगी, उसको क्या लगेगा, कि मतलब उसको एक तरह से लगेगा कि मेरा तो मज़ाक ही बन गया एक तरह से ना। तो आप खुद पर विश्वास रखिए, सबसे बड़ी बात। और जिनका भी EMRS क्वालीफाई हुआ है, बहुत बहुत बधाई उनको, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कम से कम आपने मेहनत तो की, आपने एग्ज़ाम तो दिया, ठीक है। और एक एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, आप उन पर फोकस करिए, ठीक है। तो मेरा बस पर्पस ये था कि KVS को लेकर भी अभी बच्चे परेशान हैं, और मैं देखती रहती हूँ कमेंट्स में, वीडियोज़ में कभी-कभी, कि थोड़ा-सा है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा बता सकती हूँ कि ये चीज़ें हैं कट ऑफ को लेकर KVS की, कि कट ऑफ कम नहीं जाएगी, कट ऑफ उसकी भी ठीक ही जाएगी। इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही लो चली जाएगी, और इतना भी नहीं है कि बहुत हाई भी चली जाएगी,
मॉडरेट जो कट ऑफ है वो जाएगी। सो आप सबसे बड़ी बात आप वेट करिए, ऑफिशियली आंसर की तो आ ही गई है, फाइनल कट ऑफ का आप वेट करिए, जो भी ऑफिशियल आएगा ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, यही है। ठीक है, थैंक यू।